तो जय जिनेन्द्र। आज दिगंबर जैन सेक्ट का 12वां और 13वीं और 12वीं कहा जाता है। कल हमारा अनंत चौदस रहेगा। 12 और 13 इस बार कंबाइंड हुआ है, तो हमारा पर्युषण चालू है। और जैनिज्म में पर्युषण के 10 दिन के महापर्व को सेलिब्रेट किया जाता है स्पेसिफिक कंडीशंस पे। ये 10 दिनों में जो तप और जो ज्ञान और जो नॉलेज और जो कनेक्ट जैनिज्म साइंस से हम लोगों को मिलता है वो अद्भुत होता है। और साल भर की 10 दिन की तपस्या, साल भर के टोटल वाइब्रेशंस को, बिकॉज वी आर इनटू अ कमर्शियल वर्ल्ड एंड वी आर ऑल वर्किंग पीपल, इज डिफिकल्ट फॉर अस टू actually go to temple every day and do all the sadhana and dhyan and bhakti in front of the God. And this topic is specifically termed as लोक प्रकाश। Now जब हम लोक प्रकाश की बात करते हैं तो लोक प्रकाश एक प्रोसेस है, लोक प्रकाश एक सिस्टम है जैनिज्म का, जिसको जैन कॉस्मोलॉजी से जोड़ा गया है। And early Jain contemplated the nature of Earth and universe and developed a detailed hypothesis on the various aspects of astronomy. Now, astronomy itself is the biggest subject, and it was the biggest subject, and it's still a biggest subject, which includes everything, which includes cosmology, which includes physics, chemistry, biology, total origin, total evolution, total होमोसेपियंस इस दुनिया में कैसे आए और किस तरह से ये ब्रह्मांड में हम लोगों ने कदम रखा और ब्रह्मांड किस तरह से हमें दिखा और हमें ब्रह्मांड ने किस तरह से, इस यूनिवर्सल एनर्जी ने किस तरह से एक्सेप्ट किया। ये टोटल फिलोसॉफी, ये तत्व ज्ञान लोक प्रकाश का है। और ये जैन फिलोसॉफी और जैन तत्व ज्ञान का सबसे बड़ा शास्त्र है, जिसको हम त्रिलोका भी कहते हैं। एंड लोक प्रकाश और त्रिलोक का मेन कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट, यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक एंड अधोलोक। टॉप ऑफ द हेड टू थ्रोट, थ्रोट टू नेवल एंड नेवल टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये शरीर के साथ उसका एक कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि समझाने के लिए आदमी इस तरह से कमर में हाथ रख के अगर स्टैंड खड़ा रहे तो अपर पार्ट उसका रिलम्स ऑफ गॉड और हेवंस का पार्ट हो जाता है। सेंटर पार्ट ह्यूमन एंड एनिमल है, और नीचे का पार्ट इज हेलिश, रिलेटेड टू अर्थ, व्हिच वी आल्सो कॉल्ड जियोबायोलॉजी एंड जियोपैथी। ओके, सो ये रिलेशनशिप, ये अंडरस्टैंडिंग हमने समझी है और कोरिलेशन किया है। मैं जैनिज्म के शास्त्र को, जैन विद्वानों को और जैन स्क्रिप्ट राइटर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। ये जो मैं आज बात करने का रहा हूं, ये मैंने अपने इंटरप्रिटेशन से समझा है। मैं किसी भी नॉलेज और किसी भी सिस्टम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि एज अ बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट, एज अ बायोएनर्जेटिशियन, एज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बॉडी, आई एम ट्राइंग टू रिलेट दिस साइंस, व्हिच इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस, इनटू आवर मेन सिस्टम. Okay, so the infinite being and the non-living things, the inert or conscious matter that have lived in their form in space, are identified with the lok. लोक मीन्स ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में जो लोग रहते हैं, जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वनस्पति हैं, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय जितने भी लोग हैं, जितनी भी एग्जिस्टेंस है जो कि यहाँ पे पहले से थी, कॉस्मोलॉजिकल इंडिपेंडेंस में थी, तो उस सबको लोक कहा जाता है। And then what are these 14 लोक्स? अब राजलोक की जब बात की तो जैनिज्म ने इसको 14 राजलोकों में डिवाइड किया है। ये 14 राजलोक होते क्या हैं? और ये राजलोक को समझने के लिए हजारों साल पहले, जैसे आज भी हम लोग स्काई, कॉस्मोलॉजी, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट ऑब्जेक्ट, हम आज भी मार्स में जाने की इच्छा रखते हैं, और देयर इज अ tour now, people are going to moon for holidays. So we are very much connected to this system, and we are still intrigued, we are still in the process of becoming try to discover these mysteries. We are trying to understand, and as human nature and as human knowledge is increasing, we are all trying to intrude into this extraordinary intangible phenomena which we don't know how it has happened. अलग अलग कल्चर में, अलग अलग थ्योरीज में, अलग अलग फिलोसॉफीज में ये बताया गया है कि दुनिया क्रिएट करी गई है, भगवान ने दुनिया बनाई है,
जैनिज्म कहता है कि ये दुनिया पहले से थी, हमने सिर्फ इसको देखा है। हम यहाँ पे आए और उसको हमने अंडरस्टैंड किया एंड द यूनिवर्स हैज एक्सेप्टेड अस। ये डिफरेंस है जैनिज्म, हिंदुज्म और दूसरी फिलोसॉफीज में। बट एंड ऑफ द डे ये दुनिया जैसी भी थी, पहले से थी या भगवान ने बनाई या कोई इसका क्रिएटर है या कोई प्रोसेस, कोई स्कल्प्टर है, कोई स्कल्प्ट कर रहा है इस नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, इस दुनिया को जिसने क्रिएट किया है, उसके साथ हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया को देखने का तरीका, इसको समझने का तरीका, इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका जैनिज्म में अलग तरीके से दिया गया है और वो साइंस से रिलेट करता है। और जब वो साइंस से रिलेट करता है तो एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोसेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द ट्रूथ एंड अल्टीमेट ट्रूथ इज नॉट इक्वल टू सच बिलीफ, बिकॉज बिलीफ is process and the truth is what we need to understand। इसीलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, जो नॉलेज है, जो प्रोसेस है, उससे हमें विजन को क्लियर रखना है और ये देखना है दैट किस तरह से एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग अगर ये दुनिया को देखे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिद्ध पुरुष दुनिया को देखे तो दोनों की देखने का तरीका अलग हो जाता है। तो क्या हम सिद्ध पुरुष हैं या हम ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हैं? जैनिज्म में एक अद्भुत साइंस है मति ज्ञान, जो माइंड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ को समझाने की कोशिश करता है। और उस मति ज्ञान का ये कोरिलेशन है विशिष्ट मति में, जहां पे आप अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, योर फोटोग्राफिक मेमोरी, योर इंट्यूटिव माइंड को जगा सकते हैं और अपना विजन एक अनयूजुअल ह्यूमन की तरह, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान की तरह, which is above the normal people, which is vast and then which is valid, can be termed, and you become a omniscient and त्रिकाल ज्ञानी। और त्रिकाल ज्ञानी एक सिद्ध पुरुष बनना की कोशिश करता है और सिद्ध पुरुष आप और मैं भी बन सकते हैं। हमें ये दुनिया को समझना है। जब आप इस नॉलेज कर पाएंगे, इस दुनिया को समझ पाएंगे, ये 14 राजलोक को समझ पाएंगे, तो एक आप महान ऋषि बन जाएंगे और आपको सब द्रव्यों का, सब सिस्टम्स का नॉलेज आ जाएगा। और ये अल्टीमेट नॉलेज है। इसको जैनिज्म में केवल ज्ञान कहा गया है। केवल ज्ञान इस संसार में पाना नामुमकिन है, क्योंकि हम उस लेवल पे आ गए हैं जहां पे प्योरिटी डिमिनिश होती जा रही है। सोच में अगर आप प्योरिटी ला भी पाए और आप एक सिद्ध पुरुष भी बन गए तो एनवायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट हम वो त्रिकाल ज्ञान, वो प्रोसेस के नजदीक पहुंच सकते हैं अगर हमने इस नॉलेज को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस लोक प्रकाश को समझा है। जिस तरह से महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, जिस तरह से उन्होंने ये रियलाइज करके इस त्रिलोक, इस टोटल थ्री फोल्ड एक्सप्रेशन को वर्ल्ड तक पहुंचाया है, उन्होंने ये देखा है। और वो महान ऋषि, वो महान तीर्थंकर जिन्होंने इस प्रोसेस को समझा, इसको देखा, उन्होंने हमें बताया है लोक प्रकाश के थ्रू। तो लोक प्रकाश इज अल्टीमेटली अ फिलोसॉफी, अ थॉट एंड अ विजन ऑफ महावीर स्वामी। उन्होंने जो देखा वो एक पर्टिकुलर आगम शास्त्र में लिख के और बोल के लोगों ने, पंडितों ने, उनके डिसाइपल्स ने उसको सेव करके रखा और जो आज हम यूज कर पा रहे हैं। तो जो देखा नॉलेज है, जो अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि वो उस संसार में, उस लोक में रहे थे और वो क्योंकि महान ऋषि थे, उनको द्रव्य, वो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने एक प्रोसेस में उस सिस्टम को अंदर तक जाके पेनिट्रेट करके उसको समझा है और वो हमें बताना चाह रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट लोक प्रकाश इज। बिकॉज दृष्टा, दर्शन जो था महावीर स्वामी का, इट वॉज वास्ट। ही अंडरस्टूड अ विजन ऑफ द वास्ट यूनिवर्स अंडर द वास्ट स्काई, then the shape in which he saw the world, the size of which he saw, and the which place in this world, how this is created, how dravya, pardath, matter and substance are full of mysteries and infinity, and how does the world run, and how does its movement happen। ये सब चीजों को समझने के बाद जैन स्क्रिप्चर में लोक प्रकाश और त्रिलोक ज्ञान में ये नॉलेज को डिस्क्राइब किया गया है और वही आज हम बात कर रहे हैं आपसे। शुरुआत करूंगा नमस्कार से। नमोत्थुगण। जैनिज्म लोक प्रकाश की ये 5 बेसिक फिलोसॉफीज हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में हमें एनग्रेव करें। मैं इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाऊंगा जिसमें लोक में उत्तम, लोक में गुणों की प्राप्ति होने वाले, लोक का हित करने वाले, लोक में दीपक के समान और लोक में सर्वोच्च सूर्य
सर्व प्रकाश सच्चे सूर्य की तरह अगर आप होना चाहते हैं तो आपके पास ये लोक प्रकाश का ज्ञान, लोक प्रकाश का एलिमेंट और लोक प्रकाश आपके घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये नमस्कार तभी आपका हो पाएगा जब भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लोक प्रकाश की गुण को उससे प्रोसेस किस तरह से जीव हृदय रूपी सत्य में रहे हुए मिथ्या रूपी घोर अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाकर सत्य का, अधर्म और धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रकट करने वाले भगवान की तरफ आप बढ़ेंगे और उस प्रोसेस को आप समझेंगे तो वो भगवान ही सच्चे देश के प्रदेश के दीपक हैं और वो दीपक आप बन पाएंगे। तो ये एक अद्भुत प्रोसेस को मैंने समझा, कुछ सालों से मैंने इस पे काम किया और आपके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया विच वी कॉल्ड लोक प्रकाश। ये आप देख सकते हैं, ये लोक प्रकाश पिक्चर में भी दिख रहा है और मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये लोक प्रकाश में ये जो है ये अलोक है। This is the outside world and the inside world is this particular lok, a cosmic enhancer, a universal pattern creator. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये मार्बल के एक स्पेसिफिक स्टोन के बेस पे आता है और यहाँ पे धूप लगाने के लिए जगह है और द्रव्य पानी डालने के लिए भी जगह बनाई गई है और ये आपके घर में आप कैसे रखेंगे, उसका क्या क्या प्रोसेस है और ये किस तरह से एनर्जी में आपके लिए काम करता है, ये मैं आपको समझाऊंगा और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे साथ में और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये प्रोसेस आप तक किस तरह से पहुंचे। तो लास्ट 2 से 3 साल मैंने हमारे मुनिश्री वैराग्यरति जी महाराज जो मेरे गुरु हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, शुद्ध भवन पुणे में उनके साथ रिसर्च किया। उन्होंने लोक प्रकाश पे कुछ पुस्तकें भी छापी हैं। उन्हें इस बार श्रुत रत्न अवार्ड मिला है कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले पुणे में, और उन्होंने मुझे घंटों सब्जेक्ट के बारे में प्राकृतिक और ब्रह्मी और संस्कृत नॉलेज को मेरे क्वेश्चंस और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया और उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि ये पर्टिकुलर सिस्टम किस तरह से काम करता है और उनकी प्रेरणा, उनके नॉलेज से, उनकी गाइडेंस से ही मैं ये लोक प्रकाश का एक फिजिकल फॉर्म आप तक पहुंचा पाया। इसमें द्रव्य योग, गणित योग, चरण करनाना योग और धर्म गाथा अनुयोग, ये 4 बेसिस हैं और ये 4 अनुयोग इवोल्यूशंस हैं। इस अनुयोग को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप द्रव्य और गणित और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स को समझ पाएंगे और इस प्रोसेस को ही मैं आपके पास आज लेके आया हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी फिलॉसफी है, थोड़ा सा तत्व ज्ञान है, समझने की कोशिश करें और एब्जॉर्ब करें। ये पीपीटी आपको मिलेगा और ये प्रोडक्ट भी आपके पास आ सकता है विद द डिटेल ब्रोशर इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो यू विल नो हाउ टू यूज इट, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। The universe is a result of interplay between 5 eternal substances. This is the philosophy of Jainism. This is the basis of Jainism. पुद्गल, आकाश, काल, अधर्मस्तिकाय और धर्मस्तिकाय। पुद्गल का मतलब है पुद और गल, which has the matter which can be destroyed and which can join together to become one. Akash is the envelope. Akash is where everything exists. The matter exists, everything is there. Kal is the time. Kal is the time of space and time together. ये एक ड्यूरेशन है, एक पैटर्न है जो आपको समय और आपके समय को समझने की कोशिश करता है। अधर्मस्तिकाय is the most critical system of Jainism, which is scientific terminology called gravity, which makes you stop. अदरवाइज हम चलते रहेंगे, भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे, क्योंकि पुद्गल, आकाश, काल, समय हमें भगाते रहेगा। धर्मस्तिकाय हमें बोलता है रुको, सोचो, समझो, बैठो, ज्ञान को एब्जॉर्ब करो। Absorption, which we call centripetal force, taking in, is adharmastika. Then giving it out, moving, running here and there, traveling, doing things out of because you have so much of knowledge, is adharmastika. Sorry, is dharmastika, which is movement. Movement is your elimination, centrifugal energies, which we throw out. So absorption, stopping, throwing out, and then in this timeline, how we are using the space and how we as a matter becomes part of it. These are the 5 eternal substances, and how do we use it?
We use it in our understanding as a part of Vastu Shilpa Shastra, as a part of cosmic enhancer. Pudgal, this is a very important slide, you note it down. If people are looking at Vastu, understanding of Loka Prakash, Pudgal, the matter, how do you understand the matter? How do you use it in inductive level of S3 gold antenna? And if you place this Pudgal, this particular Loka Prakash, understanding the Pudgal vibration of this 5 eternal substance, and put it in the south, southeast, and southwest to increase the materialistic power and Pudgal Tattva of your own being into Akash is the space, universal pattern creator in Brahmastan or southwest of your home is to increase spiritual vibrations. Because आकाश तत्व एक वैक्यूम क्रिएट करता है और आप जब ध्यान करते हैं तो आप इस लोक प्रकाश को अपने हाथ में रख के इस तरह से अगर आपने ध्यान किया है और ये लोक प्रकाश को आपने एनर्जी सिस्टम जिसमें नीचे वाइब्रेशंस हैं कनेक्ट किया है तो यू कैन control the space around you and you become a part of the space and you become the Vastu itself. Kala, use UPC at Northeast Brahmastan with the intent of improving your future and past because present is already with you. Okay? Improving your future and understanding the past because present is already with you. Okay? So, काल समय को कैसे मैनेज करना, कैसे फ्यूचर वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना और प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग करना, पास्ट का नॉलेज लेके वो काल वाला तत्व के इंटेंट से अगर आप उसको ब्रह्मस्थान और नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो यू विल स्टार्ट गेनिंग दैट वाइब्रेशन. अधर्मस्तिका इज स्टेबिलिटी. It reduces anxiety and impatience. Put it in the south of your home or workplace. And the medium where everything moves. The medium, if a fish has to travel, it requires a water. So this is a vacuum of medium which is letting you move, which makes you move. A fish without water cannot move. So medium act as a catalyst for the movement, and that is where our movement is. So I consider Dharmastika as the most important resource and use of Loka Prakash. Because all of us want to grow, all of us want to travel, all of us want to develop ourselves. Because पुद्गल, आकाश, काल और धर्मस्तिकाएं तो हमारे पास है, हम आराम से बैठ सकते हैं एक जगह. बट आज की दुनिया में हमें ट्रैवल करना है, बाहर निकलना है, ग्रो करना है, फिजिकली और ऑनलाइन. But you should have that vibration, the spiritual intent to move forward, online or physical. But and that will happen when the concentration is based on Dharmastika. Okay? तो लोक प्रकाश का एक बहुत अद्भुत सिस्टम था जो मैंने आपको समझाया. लोक प्रकाश जब आपके घर में, आपके ऑफिस में रखते हैं तो यूनिवर्सल पैटर्न क्रिएट करते हैं. नेचर के 5 पैटर्न है: स्पाइरल, मिएंडर, एक्सप्लोजन, पैकिंग एंड ब्रांचिंग. इससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है क्योंकि सब कुछ इस पैटर्न से तैयार होता है. और उस पैटर्न में अगर मैंने अपनी एनर्जी सिस्टम को एम्प्लॉय किया और यूनिवर्सल पैटर्न खुद के घर में क्रिएट किया लोक प्रकाश रख के, तो मैं उस पैटर्न के साथ अपने 14 लोकों को, 14 वाइब्रेशंस को अपने घर में ला सकता हूँ, अपने ऑफिस में ला सकता हूँ. लोक प्रकाश aims to connect you with nature as per the Jain 14 Rajlok pattern. It is a pattern of Jain cosmology. The structure pattern resembles the energy pattern of the universe. It helps in balancing the mind and consciousness. चेतना पे काम करता है, आपके मति ज्ञान और ज्ञान पे काम करता है, आपके शुद्ध ज्ञान को इंप्रूव करता है. क्योंकि जिस तरह से ये द्रव्यों में घुला हुआ है, जिस तरह से इसका शेप है, वो शेप अपने आप में अद्भुत है. लोक प्रकाश का शेप उसकी जैन कॉस्मोलॉजी के साथ जोड़ा हुआ है और ये कॉस्मिक मैन के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है कि एक इंसान जब खड़ा रहता है हाथ ऐसे रख के तो वो किस तरह से रिलेट करता है और किस तरह से काल, द्रव्य, भाव और क्षेत्र पे हम बात कर सकते हैं. और ये क्षेत्र का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है. हम काल, द्रव्य, भाव की बात अभी लोक प्रकाश के साथ नहीं कर रहे, लेकिन क्षेत्र में ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है. और लोक प्रकाश क्योंकि स्पेस को डिफाइन कर रहा है, एक ब्रह्मांड की बात कर रहा है, तो ये क्षेत्र है, ये एरिया है, ये एक एनर्जी है जो एनवायरमेंटल है, जिसमें समय, द्रव्य, एलिमेंट्स, सब्सटेंस और भाव ऑलरेडी इंक्लूडेड है. क्योंकि भाव आप जब यहाँ पे इसको बैठ के इस प्रोसेस को समझेंगे तब आप उस भाव को जनरेट करेंगे और इससे वाइब्रेशन आपको मिलेगी.
ओके, लोक प्रकाश को हमने इस तरह से रिलेट किया है कॉस्मिक ग्लोबल टेलरिक के हिसाब से, और आप ये देखेंगे कि अपर पार्ट ऑफ द लोक प्रकाश which is related to देवलोक और सिद्ध शिला relates to the cosmic energy of the space. The मध्य लोक, which is the human लोक, environmental space, is your global energy, and southwest is your narak lok, geobiology, under earth, vibrations coming from below, which is from patal, which also has its positivity and negativity, that is related to southwest. इसको बिहेवियरल पैटर्न से भी आप रिलेट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि बैलेंसिंग, रेडिएटिंग एंड रीजनरेटिंग पैटर्न लोक प्रकाश का तब आएगा जब आप ध्यान मध्य लोक से देवलोक की तरफ करेंगे और सिद्ध शिला की तरफ पहुंचेंगे। सिद्ध शिला इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द देव लोक प्रकाश, वेयर यू हैव अ क्रिस्टल। दिस इज वेयर द केवल ज्ञानी रीचेस। यू कैन नॉट रीच, you can start from the center is the madhya lok where we exist, and this existence is very important. Okay, this existence is what makes us connect to the devalok, or let us go down to the narak lok. But we don't go down, we are part of the earth element. Okay, and this earth element is what we try to connect. Okay, and this earth element is already with us, so we need to work on the pattern of leaving our space towards the सिद्ध शिला, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान आप तभी पा पाएंगे जब आप ये देखिए बैलेंसिंग स्ट्रेस, गुड फॉर अदर्स, डिटॉक्सिफाइंग एंड रीजनरेटिंग स्टेज में आएंगे, गुड फॉर योरसेल्फ, आउट ऑफ द वेव यू आर कमिंग डाउन, यू आर इनटू द मिजरी, demoralizing and depression, and you are into the weak mental state when you are down. So we are trying to, lot of people understand this geobiology related the process where we have talked about bioenergetics. So I am trying to relate, I am trying to make you understand that this lok prakash not only controls and enhance your spaces, it also makes you organize, makes you balance, makes you become radiant, makes you regenerate if you have gone down. Okay, तो लोक प्रकाश और बायोएनर्जेटिक्स का इस तरह से समावेश है। शरीर के अंदर के चक्रास को किस तरह से वो जोड़ता है और किस तरह से सिद्ध, देव, मध्य और नरक लोक के साथ कोरिलेशन होता है शरीर का, क्योंकि शरीर उस यूनिवर्स, इस लोक का एक एलिमेंट है, वो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखेंगे ये मूवमेंट है, ये लोक प्रकाश का एनर्जी मूवमेंट है, और इस तरह से इन्फिनिटी एनर्जी क्रिएट होती है जब ये ऊपर से नीचे आता है। और जब ऊपर से नीचे आता है ये लोक प्रकाश, तो एनर्जी मूवमेंट जो क्रिएट होती है वो एक डायनामिक मूवमेंट है, विच इज इन अ इंफिनिटी शेप, और ये इनफाइनाइट वाइब्रेशंस को जनरेट करता है सेंटर से। आप ये देखेंगे इसका कोर, इसका जो एलिमेंट है सेंटर पे है, और यहीं पे हम एग्जिस्ट करते हैं। ये ह्यूमन लेवल है, ये देवलोक है और ये नरक लोक है। हम यहाँ बीच में हैं, मध्य में है, और ये मध्य में एनर्जी को मुझे थोड़ा सा ऊपर आना है, इस लेवल पे आना है बस। इससे ऊपर मैं अगले लेवल पे आऊंगा, फिर अगले लेवल पे आऊंगा, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। ये जो थर्ड प्लेट है, which is the center plate of the upper level, which is the cosmic level of lok prakash, you only can reach when you leave the world, leave the universe in a state of reaching towards the keval gyan, which is so difficult. But at least from the center I can go to the next levels of consciousness. So these are 7 levels of consciousness, and we are right now at the center, and some of us are down also. We need to at least come to the balance level, 0 level, and then climb up, and that is where lok prakash helps. lok prakash alok और लोक की एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हमने ये स्पेसिफिक एक प्रोसेस में एक आपको प्लास्टिक का कोन दिया है जो लोक प्रकाश के आसपास की वाइब्रेशंस को रोकेगा और उसके साथ कनेक्ट होता रहेगा। 3 वाइब्रेशंस ऊपर से आ रही है, 3 लेवल्स की कॉन्शियसनेस की, और ये 3 लेवल की कॉन्शियसनेस नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और बीच में जो त्रस नाड़ी है, सेंटर की जो नाड़ी है, त्रस नाड़ी, जो सेंटर वाइब्रेशन है, ये अप एंड डाउन होती रहती है, और इस त्रस नाड़ी में ही सब कुछ है। तो ऊपर का जो 3 पार्ट है वो रिलीज करता है मोर और होल्ड करता है लेस। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बीच वाला जो सेंटर बड़ा वाला पोर्शन है वो न्यूट्रल है। उसके बाद जो 3 कॉन्शियसनेस के लेवल हैं वो रिलीज लेस करता है और होल्ड ज्यादा करता है। ह्यूमन लेवल दोनों सुख और दुख यहाँ पे बीच में है, बैलेंस है, जितना सुख है उतना दुख है,
और ये बैलेंस लेवल है, और नीचे का लेवल मुझे खींचता है पाताल लोक की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ। तो मुझे ये हरी वाली जो वाइब्रेशन आपको इसमें 3 डायमेंशनल दिख रही है, जो एनिमेशन में दिख रहा है, ये ग्रीन प्रोसेस को आपको रोक देना है और अभी वाइब्रेशन रखना। तो दिस इज व्हाट द लोक प्रकाश एनर्जी इज। हाउ डज लोक प्रकाश वर्क? ये काम कैसे करता है? हम प्रोसेस में मैंने आपको एक बेसिस दे दिया है, आपको समझा दिया है कि ये साइंस क्या है, यूनिवर्सल साइंस ऑफ जैनिज्म। 6 द्रव्य, 6 सब्सटेंसेस एंड द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव से किस तरह से हम ये धर्मस्थिकाय पे काम करेंगे, ये आप समझ चुके हैं, क्योंकि इन एंड आउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल वाइब्रेशंस की बात हो रही है। और ये सेंट्रीफ्यूगल वाइब्रेशन अल्टीमेटली यूनिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है आपके घर में। तो जो क्रिस्टल ऊपर पड़ा लगा है, जो crystal placed on the top of the product absorb the cosmic energy from the universe and level below it that disperse it. The central rod does the energy balancing. ये कॉपर की सेंट्रल रॉड है जो नीचे में एक स्पेसिफिक यंत्र पे, स्पेसिफिक बायो सिंबल्स पे कनेक्टेड है. It connects you with the universal cosmic energy pattern and creates energy pattern in the holographic manner in the space around your house or space where you keep it in your office or any workplace. Lok Prakash can be placed anywhere in the house, office or temple. It should preferably be placed on a natural surface like wood or stone. Placing it on an artificial surface like plastic might hinder its spread. It is used for emotional level upliftment, spiritual level upliftment, and when placed inside the house, it is working on the cosmic vibration, telluric vibration, global vibration of the environment. At all the 3 levels, it depends what is your concentrative intent. मेरा अगर इंटेंट कॉस्मिक लेवल पे है तो ये लोक प्रकाश घर की नॉर्थ ईस्ट और कॉस्मिक वाइब्रेशंस को ठीक करेगा। मेरा अगर इंटेंट लोअर सेंट्रल लेवल पे है तो ये लोक प्रकाश एनवायरमेंटल एनर्जी, रिलेशनशिप और हेल्थ पे काम करेगा। और अगर मेरा इंटेंट नीचे के लेवल पे है तो ये टेलुरिक एनर्जी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, मनी, फाइनेंस और स्टेबिलिटी पे ही काम करेगा। तो हमें समझना है कि हम किस पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि तीनों पर्पस चलेंगे, क्योंकि सेंटर की जो त्रसन नाड़ी है वो ऊपर नीचे आएगी, बट वाइब्रेशन एक ही प्रोसेस में आएगा। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर इंटेंट फर्स्ट. व्हाई डू वी यूज इट? यू कैन यूज मल्टीपल ऑफ दिस. One you can keep it in the office for growth and development of finances, and one you keep it in the temple or a bedroom, a study room or a meditation room to increase the spiritual level of the house. It depends what is your intent and how do you want to use it. So इस तरह से इसको इमोशनल लेवल पे चार्ज करने के लिए दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. क्रिस्टल इज द सेम लेवल एज योर सोलर प्लेक्सस. ये जो आपका सोलर प्लेक्सस है, ये जो आपकी चक्रा है विशुद्धि, इसके सामने इसको रखिए और हाथ ऐसे रखिए और उस हाथ पे इसको पकड़िए इस तरह से और ऊपर से क्रिस्टल को देखें और आंख बंद करके ध्यान करें. चप्पल पहनी है तो उतार दें, जमीन अगर मिलती है तो उसको टच करें, अर्थिंग होने दें और कॉपर प्लेट एट द बॉटम रेस्ट इन योर palm and then just concentrate, just meditate for a couple of minutes. सुबह की ध्यान, सुबह की भक्ति, सुबह की स्तुति जो आप कर रहे हैं, आपके भगवान के नमोकार मंत्र बोले, गायत्री मंत्र बोले, you say whatever religion and religious mantra you want to speak, you can speak and connect yourself with the cosmos. There is no religion involved. This is creating a universal energy pattern. It has been given to us by Jain system, but we all can use it. There is no caste, there is no creed, there is no color involved. Okay? So this is one aspect which I wanted to tell you. Another aspect, spiritual level. Spiritual level पे इस height पे रखें, जिस height पे आपको third eye, center of the eye कनेक्ट करी, उस height पे रखें, टेबल पे, जमीन पे बैठ जाएं और आंख बंद करके ध्यान करें और कॉन्सेंट्रेट करें उस क्रिस्टल को माइन्यूट सेकंड के लिए देखें और फिर अंदर ले लें. Okay, and you can say any of the prayers which you are related to, and you will see that slowly this upper vibration, upper part of the Lok Prakash start glowing, it start vibrating in your with your energy, with your bio energy. वास्तु एनवायरमेंटल लेवल पे जनरली मैंने जैसे बताया घर पे रख दें, जब तक उसको देखेंगे उसके आसपास से निकलेंगे, जैसे आप उसको नोटिस करते हैं वो पैटर्न तैयार करना शुरू करते हैं. आपको वहां बैठना नहीं है, आपको वहां पे ध्यान नहीं करना है, बट घर में रखा है, दिख रहा है, सब जिसको दिख रहा है वो पैटर्न उसको जनरेट कर रहा है और वो पैटर्न एनवायरनमेंट को बेनिफिट देना शुरू कर देता है, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल एंड दिस इज द प्रोसेस. और आप देखेंगे किस तरह से ये कंटिन्यूअस एनर्जी लूप क्रिएट करती है जब आप उसको देखना शुरू करते हैं.
जब भी कोई देखता है, कोई भी समझता है, वो लोक प्रकाश उस तरह से उस लेवल पे आ जाता है और आपकी वाइब्रेशंस उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। थैंक यू।